सबसे पहले तो ये कि हम निसाबी सरगर्मियाँ और निसाबी सरगर्मियाँ तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें आने वाले दिनों में हम अपने जो वेलकम पार्टी करना चाह रहे हैं। हमारी जो फ़र्स्ट ईयर की क्लास है और जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर है उसको हम वेलकम पार्टी देना चाह रहे हैं। उसके साथ इंशाल्लाह आने वाले स्केड्यूल में जो है वो हमारी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। और उसके साथ इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम दरमियान में कोई और मेगा इवेंट भी करेंगे, लेकिन वो अभी मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता। मैं किसी एक को क्रेडिट दूंगा तो दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन एक्चुअली में चीज़ ये है कि हमने ये देखना होता है कि हमारे बच्चों ने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कितनी बेहतर एग्जीक्यूशन की। तो मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे उनको इनक्रेज करना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी इस स्ट्रेटजी को जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे आज सबके सामने प्रूव किया। और ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप किसको क्रेडिट देते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी टीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है और मेरे बच्चे वन ऑफ द बेस्ट हैं। तमाम ने जो है वो अपनी अपनी पार्टिसिपेशन दी है, तो मैं सब के लिए जो है वो वेल डन कहना चाहिए। उस्मान साहब आखिर में लाइन के ऊपर सारे कंप्यूटर अटैच किए जाते हैं। अगर इसमें कोई कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो दूसरे कंप्यूटर को उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और इसकी स्पीड थोड़ी सी स्टार के मुकाबले थोड़ी स्लो होती है। इसकी अपडेटेड शेप वो स्टार टेक्नोलॉजी है। इसमें हर कंप्यूटर की लाइन अलग होती है, लेकिन उसको भी हैंडल हम सिर्फ एक हफ्ते ऊपर ही करते हैं। ये क्या है? ये सर बच्चों ने खुद बायोमेट्रिक लॉक है फिंगरप्रिंट, कैसे हम किसी भी डोर या लॉक को फिंगरप्रिंट कर सकते हैं सर। तो इसमें सर हमने सर्किट यूज़ किया है ऑर्डिनो का C++ की प्रोग्रामिंग इसमें की है हमने। और एक बंदे के इसमें हमने फिंगर सर इनरोल किया, जिस बंदे के फिंगर लगती है खुलता है, और किसी भी डोर को हम फिंगरप्रिंट के जरिए खोल सकते हैं। जैसे कि मेरी फिंगर लगी है, डोर हमारा ओपन हो गया और इसी फिंगर से दोबारा डोर हमारा क्लोज हो गया। सर हमारा जो BScs के स्टूडेंट्स हैं और ADS वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ये उन्होंने डिज़ाइन की ये सारी टोपोलॉजीज़, ये C++ लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें इसमें। जी ये क्या है? ये सर नेटवर्किंग टाइप है। ये फास्टो ये क्या है जी? ये कंप्यूटर वाले आले साहब ये बताएं। ये मिनी प्रोजेक्टर बनाया हुआ है ये। अच्छा ये मिनी प्रोजेक्टर है। ये क्या है? ये सर टोपोलॉजी बनाई है। फर्स्ट टोपोलॉजी नेटवर्किंग की एक टाइप है, कैसे हम मुतअद्दिद कंप्यूटर को एक नेटवर्क के ऊपर कंबाइन हो सकते हैं। और ये सर प्रोजेक्ट है हमारा प्रोग्रामिंग का, BScs का सर ये प्रोजेक्ट है। ये एक फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डोर लॉक है, कैसे हम किसी डोर को फिंगरप्रिंट करके सिक्योर कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक फिंगर जिसको लगती है, जिस बंदे की इनरोलमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए इसमें की जाती है, उसी बंदे की इसमें फिंगर लगती है। जैसे कि मैंने अपनी फिंगर इसमें इनरोल की हुई है, जस्ट मेरी फिंगर से ही ये लॉक खुलता है। ये इसी फिंगर से खोला है मैंने, इसी फिंगर से दोबारा इसको मैं लॉक करूँगा। तो ये ऐसे ही है कि मतलब कि स्पेसिफिक है, ये खुल गया लॉक हमारा। तो ये स्पेसिफिक फिंगर इसको लगती है। एक टाइम में 127 फिंगर इसमें हम इनरोल कर सकते हैं, जो कि C++ प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम एक ऑर्डिनो यूनो प्रोग्राम है उसके ज़रिए इसमें हमने इनरोल किया। ये जी BS कंप्यूटर साइंस गर्ल्स का भी था इधर। तो ये अर्थ को उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, उसके ऊपर ये सेटेलाइट है कि उन्होंने बनाया हुआ है डिज़ाइनिंग करके। ठीक हो गया। ये मिस्टर रोबोट है। ये जी रोबोट साइंस रोबोटिक्स का एक सब्जेक्ट है बाकायदा तौर पर, उसको मेंशन किया गया है कि किस तरह से रोबोट्स जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स में इंसानों की जगह लेते जा रहे हैं। इंसानों की जो वक़्त या कदर है वो कम होती जा रही है और जो उनकी जगह रोबोट्स हैं वो, चूँकि इनको ना तो सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है, ना ये काम से इनकार करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये रोबोटिक्स को शो करने के लिए रखी। ये क्या है जी? टेली कम्युनिकेशन मॉडल है। ये कौन प्रेजेंट कर रहा है कि टेली खालिद शफकत साहब? ये टेली कम्युनिकेशन मॉडल क्या है जी? सर ये ऐसा मॉडल। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट ये क्या है जी? सोलर अप्लाइंसेज है जी सर, सोलर सिस्टम है। पीछे मोटर लगा के तो इसको जो है और हम लोग बहुत खुश हैं। और असल चीज़ ये थी कि जो हमारा बच्चों सर का बेटे नारा है ना, उसमें हम ये चाहते थे कि बच्चों को हम किताबी कीड़े बनाने की बजाय प्रैक्टिकल लाइफ में लें। अभी देखिए कुछ लोगों ने मीर तकमीर को किताब में तो पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने देखा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं
कि जिन्होंने जो है वो मीर अनीस को या ये फैज़ को नहीं देखा होगा, हालांकि हम उनका लिटरेचर बड़े अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्लान ये था कि हम अपने बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ इनकलकेट करें जिसके थ्रू उनका जो हिडन पोटेंशियल है, टैलेंट है, वो सामने आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की साइंस एग्जीबिशन में हम कामयाब हुए और हमारी ये पहली सालाना साइंस एग्जीबिशन थी और इससे हमें आप लोगों के वर्क से और मेहनत से इतनी मोटिवेशन मिली है कि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इससे भी आउटस्टैंडिंग है वो करेंगे साइंस एग्जीबिशन, और ये इंशाल्लाह एक ट्रेडिशन हम सेट करेंगे और ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बंदा को भी ना अल्लाह ने करे वो से चोट लगी पंजाबी के सुन लो चोट लगना सुन लो टीचर मारा था बड़े जोर से पहले भी छात्र की बातें ना बताए वो क्या सुनेगा। मैं तो पंजाबी Petals are brightly colored, sepals are green, anther and filament are the main part of flower. Stigma, style and ovary is the female part of the plant. The main part of the flower is dark. Assalamualaikum. I am Vardhanjum from grade 6. Today I came here from Eden Nelson Royal Campus Tikriwala. Today I am going to present solar system. The solar system is the gravitational bound system of the sun and the object that orbit it. Our solar system is made up of a star, eight planets and countless smaller bodies. In the order of distance from the sun, the planets are Mercury, Earth, Jupiter, Neptune, Saturn, Mars, Venus, etc. Mercury is the closest planet to the sun. The Neptune is the farthest planet to the sun. Neptune is the farthest planet to the sun. Uranus is the coolest planet to the Earth. Venus is the warmest planet to the Earth. Next. Assalamualaikum. My name is Zahra. I am from grade 7. Today I am going to present structure of lung. The lung is a respiratory organ that allow us to breathe and that allow us to air pass in through windpipe, through nose. The air pass in the windpipe. The windpipe is called trachea. Assalamualaikum. I am Anisha Bhavna from grade 5. I am came out from Eden Lesson School, Royal Campus Tikriwala. I am going to present the structure of the earth. The earth is divided into 4 major components: the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. In the center is the solid core. Surrounding अपने हाथों को 10 सेकंड तक हमें अच्छी तरीके से वॉश करें, हैंड को सैनिटाइज करें, मास्क पहने कहीं भी बाहर जाना हो तो, और उसके बाद वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन से पहले इसकी वैक्सीनेशन बनी हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने बढ़ किया और उसके बाद ये वैक्सीनेशन इसके सामने आई, तो उसकी वजह से अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है वायरस जो है। चाइना की शहर वुहान में पाया जाता है, वुहान में स्टार्ट हुआ। तो चाइना में इसकी शुरुआत होगी, उससे आगे एक से दूसरे तीसरे ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता फैलती है और पूरी दुनिया में तकरीबन फैल गया था। सबसे पहले कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं। जब पेन चाहिए इसका जो जेनेटिक मटीरियल है ना वो इसके एम्बेलप के अंदर मौजूद है। इसके एम्बेलप होते हैं आरएनए के अंदर, ये इसके स्ट्रैंड से जो ये आरएनए के बने होते हैं और ये किसी भी इंसान को ना ये ईजिली इन्फेक्ट कर सकते हैं। जब किसी इंसान को कोरोना वायरस होता है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना उनमें सबसे उसके जो ज़्यादातर सिम्टम्स वो उसके लंग्स के रिलेटेड होते हैं। लंग्स के रिलेटेड होते हैं तो सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, और उसके एक सिम्टम ये भी कि फीवर होता है। फीवर में कफ, फ्लू और हेडेक वगैरह सब कुछ उसमें ज़ाहिर होता है, और उसके बाद इंसान टायर्ड फील करता है। और जिसकी मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स है ना उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर्विस सिस्टम है जो थैंक यू।
पार्ट हैं और इसके मेन पार्ट्स हैं जो न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, और जो एक्सोन होता है वो एज ए नर्व इम्पल्सिस वर्क करता है और ये हमारे माइंड का एक मैसेज, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज है, और इसमें जो करंट पैदा होता है वो 70 मिलीवॉट होता है। और इसमें डेंड्राइट्स है जो मैसेज को कंडक्ट करता है कि कोई भी मैसेज पहले मसलन या लाइट्स के थ्रू जो हमारा मैसेज है वो डेंड्राइट से एक पार्ट से टर्मिनल एक्सोन तक जाता है और फिर ये वापस फीडबैक भी होता है। ये देखिए हमारे पास क्या है, तो ये कोई हम लोग ये कहा है कि इसके अंदर कुछ करिए एरर नहीं देगा। हाँ एरर नहीं देगा। इसको सैलरी भी नहीं देनी, सैलरी भी नहीं देनी किसी का इंटरव्यू लेना हो तो उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो ये जो है हमारा गाँव है, इसमें हमें साफ़ आबोहवा मिलती है, साफ़ रखने के लिए अच्छा पानी भी मिलता है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जिसके साथ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना शहर में ये अपनी लाइफ में इतना मिस नहीं करते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता बातचीत करने का। ये एलडीआर है, इसमें लाइट बार बार ये एटीएम मशीन तो हमने चेक कर ली है जी। हाँ ये हब के ज़रिए सारे कंप्यूटर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सही। तो ये हमने हब लगा कर सारे कंप्यूटर को एक जगह पर कंबाइन कर सकते हैं। ये क्या है जी? ये सर रोड लाइट्स लगाई हुई हैं कि कैसे ये खुद ब खुद अंधेरे को सेंस करके खुद ब खुद चलती है। इसमें कि एलडीआर लगा हुआ है। जब हम एलडीआर के ऊपर ये देखिए ये लाइट हमारी चल रही है, इसके ऊपर अंधेरा है को उसने सेंस किया और लाइट चल गई। जैसे ही रोशनी इसके ऊपर पड़ती है खुद ब खुद ये लाइट हमारी ऑफ हो जाती है। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है जी हमारा, ठीक है जी। मेरी होम स्टूडेंट की मेहनत है। अच्छा जी ये क्या है खालिद साहब? ये सर नेटवर्किंग टाइप है। ये नेटवर्किंग टाइप है, लैन वैन लैन वैन और मैन। अच्छा जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर एक कंपनी के अंदर या फिर सिर्फ कंप्यूटर लैब है उसका नेटवर्क काम जैसे लगा था घर में मीटर लगा था घर में उसके ठीक हो गया। ये क्या है जी? तो ये नेटवर्किंग टाइप है, रिंग टोपोलॉजी। ऐसी नेटवर्क में टोपोलॉजी होती है, कैसे हम एक हाथ के जरिए सारे कंप्यूटर को हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसका ऐसा डिसएडवांटेज इसका ये है, इसके अकॉर्डिंग तो ये अगर एक भी उसमें कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो उसकी नेटवर्किंग